हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत एक होटल के रूम से होती है। यहाँ हम लोग आयरिन नाम की एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं। वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। उसका बॉयफ्रेंड एक बूढ़ा आदमी है जिसके साथ आयरिन सिर्फ पैसों के लिए है। वो एक गोल्ड डिगर है। वो आलीशान जिंदगी जीने के लिए अमीर बूढ़ों को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड होटल के रूम में सो जाता है तब वो रूम से निकलकर होटल के बार में जाती है। यहाँ वो एक जॉन नाम के आदमी को देखती है। वो इस होटल में वेटर का काम करता था। आयरिन को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई वेटर नहीं है और जॉन एक अमीर आदमी है जो कि वहाँ पर शराब पीकर सो गया है। आयरिन को सच बताने के बजाय जॉन उसे कॉकटेल बनाकर पिलाता है। इसके बाद वो दोनों शराब के नशे में होटल के सबसे महंगे वाले कमरे में जाते हैं और यहाँ रात भर एंजॉय करते हैं। जब सुबह जॉन की आंखें खुलती है तब वो देखता है आयरिन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन जॉन आयरिन को नहीं भूल पा रहा था। इस बात को 1 साल बीत जाता है। एक दिन जब जॉन होटल में काम कर रहा था तभी वो अचानक देखता है आयरिन एक रैक्स नाम के बहुत ही अमीर आदमी के साथ यहाँ आई है। जब जॉन आयरिन को देखता है तब वो अपने वेटर होने का सच फिर से छुपाता है। आयरिन भी उसे यहाँ देखकर बहुत हैरान थी। जॉन यहाँ हर कोशिश करता है अपनी असलियत छुपाने की और वो बड़े शान से यहाँ से गेस्ट की तरह बाहर निकलता है। इधर रैक्स आयरिन को हीरे की एक रिंग देता है और वो उससे शादी करने की बातें कहता है। इस रिंग को देखकर आयरिन बहुत खुश थी, लेकिन उसका ध्यान जॉन पर है। रात में आयरिन फिर से उस बार में जाती है। यहाँ जॉन उसका इंतजार कर रहा था। ये दोनों फिर से एक बार होटल के सबसे महंगे वाले रूम में जाते हैं और यहाँ पर भयंकर घपाघप करते हैं। इसके बाद आयरिन जब वापस अपने कमरे में जाती है तब रैक्स उसे बताता है उसने जॉन और आयरिन को एक साथ देख लिया था। इसके बाद वो आयरिन के साथ शादी तोड़ देता है। अब वो जॉन के पास अपना सारा सामान लेकर जाती है। वो यहाँ पर जॉन के सामने ये नाटक करती है कि उसने जॉन के लिए रैक्स को छोड़ दिया है। एक बार जब जॉन और आयरिन होटल के कमरे में होते हैं तभी होटल का स्टाफ एक गेस्ट को लेकर इस कमरे में आता है जहाँ अभी जॉन और आयरिन थे। तब यहाँ पर आयरिन को जॉन के वेटर होने का सच पता चलता है। इसके बाद वो यहाँ से गुस्से में निकलती है। अब वो दूसरे शहर में जाकर अलग अलग अमीर लोगों को कॉल करती है। उसे ये उम्मीद थी कोई ना कोई अमीर आदमी उसके प्यार में फंस जाएगा। पूरे दिन कोशिश करने के बाद फाइनली एक आदमी उसके जाल में फंस जाता है। अब वो एक कैफे में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ पर जॉन आता है जो कि उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। वो उससे माफी मांगता है और एक बार उसे अपने साथ डिनर में चलने के लिए कहता है, लेकिन आयरिन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उस अमीर आदमी के साथ कैफे में बैठी हुई थी। तभी उसे यहाँ पर जॉन दिखता है जो कि उसे ही देखे जा रहा था। इसके बाद वो आदमी डरकर यहाँ से भाग जाता है। वो आयरिन के रोकने पर भी नहीं रुकता है। इसके बाद आयरिन जॉन के पास जाकर उसे डिनर में चलने के लिए कहती है। आयरिन उसे एक बहुत महंगे होटल में लेकर जाती है। यहाँ का बिल भरने के लिए जॉन के पास पैसे भी नहीं होते हैं। जॉन यहाँ उसे अपनी दिल की बात बताता है, लेकिन आयरिन को उसकी बातों से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो एक के बाद एक महंगी चीजें ऑर्डर कर रही थी। वो जॉन से ये कहती है वो दोनों इसी होटल में रात बिताएंगे। ये सुनकर जॉन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इस होटल का बिल और उस महंगे रूम का पैसा सभी कुछ जॉन को भरना होता है। अब आयरिन महंगी महंगी चीजें खरीदती है और उन सभी का पैसा जॉन को देना पड़ता है। जॉन आयरिन के साथ वक्त बिताने के लिए उन सारी चीजों का पैसा दे रहा था। अब धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी सारी सेविंग भी खत्म हो जाती है। आयरिन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो उसके लिए खुद के पैसों से फ्लाइट बुक करती है ताकि वो फिर से अपने काम पर लौट जाए। जाते हुए जॉन अपनी जेब से आखिरी सिक्का निकालता है और वो आयरिन से अपने आखिरी 10 सेकंड मांगता है। 10 सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखते रहने के लिए। 10 सेकंड के बाद आयरिन यहाँ से निकल जाती है। अब जॉन भी वापस उस होटल में आ चुका है। होटल वाले उसे बिल भरने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तभी यहाँ पर एक अमीर लेडी आती है जिसका नाम मैडिलिन था। वो यहाँ जॉन के लिए पैसे भरती है, लेकिन बदले में वो जॉन के साथ रिलेशनशिप चाहती है। वो इस रात में इस होटल से निकलने की सोचता है, लेकिन तभी उसे आयरिन एक नए आदमी के साथ यहाँ दिखती है। इसके बाद वो वापस मैडिलिन के पास आ जाता है। अगली सुबह जब आयरिन जॉन को यहाँ देखती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे जॉन अभी भी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो सच जानती है तब उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जॉन भी उसी की तरह बन रहा है। जॉन को किसी और के साथ देखकर आयरिन को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो जॉन को अपने ट्रिक्स सिखाती है। उन ट्रिक्स को यूज करके जॉन मैडलिन से बहुत सारे गिफ्ट्स लेता है। एक दिन शॉपिंग करते हुए आयरिन जॉन को एक सिक्का देकर बिल्कुल वैसे ही 10 सेकंड्स मांगती है जैसे जॉन ने उससे मांगा था। अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते हैं। आयरिन जॉन के पुरानी घड़ी को तोड़ देती है, लेकिन जॉन को समझ में नहीं आता है कि आयरिन ने ऐसा क्यों किया। इधर एक दिन मैडलिन जॉन को जबरदस्ती एक प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाती है और उसके कान को परफेक्ट शेप में लाने के लिए उसकी सर्जरी करवाती है। जॉन इस बात से काफी नाराज था। तब मैडलिन उसे मनाने के लिए ये कहती है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो भी तुम चाहोगे। मैडलिन जब जॉन की टूटी हुई घड़ी देखती है तब वो उसे एक नई घड़ी दिलाने के लिए एक शॉप में लेकर जाती है और एक महंगी घड़ी दिलाती है। तब जॉन समझता है आयरिन ने उसकी घड़ी क्यों तोड़ी थी। रात में होटल में जॉन आयरिन को अपनी महंगी घड़ी दिखाने के लिए जाता है। उस महंगी घड़ी को देखकर आयरिन उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब आयरिन भी इस ट्रिक को आजमाना चाहती है। इधर जॉन आयरिन के ट्रिक्स को यूज करके मैडलिन को इम्प्रेस करने लगता है। तभी वो देखता है आयरिन उस अमीर आदमी के साथ रूम में जा रही है। उन दोनों के बीच में कुछ ना हो पाए, इसलिए जॉन होटल स्टाफ बनकर बार बार उसे कॉल करता है। जब आयरिन को ये समझ में आता है तब वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। जब जॉन वापस आता है तब मैडलिन उसे ये धमकी देती है, अगर वो उस पर पूरा ध्यान नहीं देगा तब मैडलिन उसे वापस उसी जगह पर भेज देगी जहाँ से वो उसे लाई है। वो कहती है जो लाइफ तुम एंजॉय कर रहे हो वो सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। जॉन उसकी बातों को सुनकर उसकी महंगी घड़ी को देकर यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन मैडलिन फिर से उसके पास आती है। इस बार वो उसे घड़ी के साथ साथ एक स्कूटर भी गिफ्ट करती है। इसके बाद वो आयरिन के पास आकर उसे ये बताता है मैडलिन उसे नहीं। अब वो मैडलिन को कंट्रोल करता है क्योंकि मैडलिन को उसकी जरूरत है। आयरिन जॉन के साथ एक जगह पर जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो जॉन के पास आने वाली थी तभी वो देखती है मैडलिन यहाँ आ चुकी है। वो दोनों अपने पार्टनर का सोने का वेट करते हैं और इन दोनों के सोने के बाद वो लोग मिलने वाले थे, लेकिन वो अमीर आदमी जिसका नाम गिल्स था वो सोता ही नहीं है। जब कुछ घंटों के बाद फाइनली गिल्स सोता है तब ये लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं। वो दोनों अब छुप छुप कर मिलते हैं। ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। एक दिन जब आयरिन जॉन को ये बताने के लिए आती है कि वो गिल्स के साथ वेनिस जा रही है तब ये लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी गिल्स उन दोनों को एक साथ बालकनी में देख लेता है। इसके बाद वो गुस्से से यहाँ से निकल जाता है। अब आयरिन के पास एक स्विमिंग सूट छोड़कर कुछ भी नहीं बचता है। आयरिन की इस हालत को देखकर जॉन अपनी महंगी वाली घड़ी बेच देता है और वो उसके लिए एक हफ्ते का रहने के लिए इंतजाम करता है। उस रूम में वो आयरिन के लिए कुछ कपड़े भी रखता है। जब मैडलिन को जॉन पर शक होता है तब जॉन कहता है उसने मैडलिन के लिए एक महंगी वाली गिफ्ट लेने के लिए उस घड़ी को बेच दिया है। मैडलिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जॉन आयरिन को एक पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ वो अपने लिए एक अमीर आदमी ढूंढती है, लेकिन यहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता है। तभी उसे रैक्स एक लड़की के साथ दिखाई देता है। इसके बाद आयरिन जॉन से मिलती है और वो रैक्स को अपने पास वापस लाने के लिए जॉन से मदद मांगती है, क्योंकि आयरिन को अभी पैसों की बहुत जरूरत है। इसके लिए वो दोनों मिलकर रैक्स के साथ वाली लड़की को फंसाते हैं। आयरिन उसके पास जाकर ये कहती है जॉन एक प्रिंस है और उसे प्यार की बहुत जरूरत है। इसके बाद वो लड़की जॉन के पास आकर उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है। तभी यहाँ पर मैडलिन आती है और उन्हें साथ में देखकर बहुत गुस्सा होती है। जॉन यहाँ पर मैडलिन को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ अभी नहीं आ सकता है। ये सुनकर मैडलिन उसे छोड़ देती है। वो उस लड़की से ये कहता है मैडलिन उसकी मरी हुई वाइफ की माँ है और उसे पसंद नहीं है कि मैं किसी और लड़की से बात करूं। ये सुनकर वो लड़की जॉन के झांसे में आ जाती है और उनका प्लान कामयाब हो जाता है। इधर आयरिन रैक्स के पास में तो जाती है, लेकिन जॉन को किसी और के साथ देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। इसके बाद वो अपने आलीशान जिंदगी के सपने को छोड़कर जॉन के पास जाने लगती है। वो जॉन के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बताती है। जॉन भी आयरिन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। अब ये दोनों वहाँ से निकलकर इटली जाती हैं और यहाँ से निकलने में उनकी मदद वही सिक्का करता है जो कि उन दोनों ने एक दूसरे को दिया था। वो दोनों हमेशा से ये सोचते थे उन दोनों को पैसों से खुशी मिलेगी, लेकिन अंत में वो लोग समझ जाते हैं पैसा उन्हें सब कुछ तो दे सकता है लेकिन प्यार नहीं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।